दरअसल है क्या? सूक है, सुख है, क्या है? सुख है सर, सुख। सुख? जी सर। जैसे सुख चैन होता है वो वाला सुख? नहीं सर। सुख का मतलब क्या है? सुख हमारे ये जो कांटे नहीं होते हैं सर, हमारे बल्ती जबान में कांटे को बोलते हैं सर, सुख। ओके, अच्छा। तो वहाँ पे ये चीज ज्यादा पाई जाती है ना सर, कांटे वाली झाड़ियाँ उधर। अच्छा, तो ये जो हम पढ़ते हैं सूक या सोक वो नहीं है, ये सुख है। सुख वाला सुख है सर। सुख काफ से सर। सुख माना कांटे। जी सर। यार इतनी प्यारी वैली आप लोगों ने कांटे रख दिया, उसका नाम है। और वहीं से रास्ता फिर ऊपर शिखरथंग जाता है। बिल्कुल सर, सही। शिखरथंग गाड़ी जाती है सीजन में या नहीं? गर्मियों में? गर्मियों में जाती है ना सर। अच्छा, कौन सी? कार भी जाती है? सिर्फ 4x4? कार मुश्किल है सर, ये 4x4 गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं सर। सही। कितने घंटे का रास्ता है? चौक गाँव का तकरीबन 1.5-2 घंटे का रास्ता होगा सर। 1.5-2 घंटे का कच्चा रास्ता है ना सर? हाँ, कच्चा रास्ता, सड़क कोई नहीं बिल्कुल। वो तो सुख तक भी सड़क कोई नहीं है। जी सर। पत्थर ही हैं सारे। ओके, आई सी। तो ये जो यहाँ पे ये बिजली है, ये मतलब लोकल जनरेशन है या पीछे से आ रही है? ये यहाँ के लोकल जनरेशन है। लोकल जनरेशन। सुख नाला वाला पानी है ना सर? हाँ, इसी से जनरेशन होती है। इसी से जनरेशन। बिल्कुल सर। हर गांव की अलग है या ये लाइंस करदू से आ रही है? अलग है सर, हर गांव में है अलग सेटअप है। इस बिजली ये का बिजली उधर करदू में भी जाती है सर, यहाँ से वाला। बिल्कुल सर। और ऊपर से सतवारा वाली भी जाती है। बिल्कुल सर। सही। इस गांव का क्या नाम है? गाजियाबाद। गाजियाबाद, यस। तो गाजियाबाद से हम निकले हैं सुख के लिए, कांटों वाली जगह के लिए। ओके। कार तो नहीं आ सकती यहाँ में? नहीं सर, कार नहीं आ सकती सर। गर्मियों के सीजन में आ जाती है। जी सर। सर्दियों में तो अभी यहाँ स्लिप करेगी, नहीं निकलेगी। 4x4 ही है। आ जाए। ये है सुख का ब्रिज। ये लिखा हुआ है जी, मिडवे पैराडाइज होटल कचूरा सूक। वाओ। एप्पल ट्राउट फिश फार्म। ये वही दरिया है जी, जब आप गर्मियों में आते हैं ना तो यहाँ से इतना शराटे और फराटे मारता है ना कि आप डर जाते हैं एक दफा। और इस दफा बिल्कुल सोया हुआ है। सफारी रिजॉर्ट सूक। ये देखें, ये नाला है, सूक नाला। गर्मियों में दरिया और सर्दियों में नाली। ये टूरिस्ट जा रहे हैं, ये सूख जा रहे हैं या ऊपर शिखरथंग? टूरिस्ट तो नहीं, लोकल है, सॉरी। ये नीचे आ रहे हैं, ऊपर तो नहीं जा रहे हैं। यहाँ से तो कार कभी भी नहीं निकल सकती। नहीं सर, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, चेन लगा के जा सकती। तो ये है जी सूक वैली, और ये है वो होटल, और वो पानी वाली जो उन्होंने बनाई हुई है ऊपर बैठने वाली जगह। जब गर्मियों में आए तो जनाब उधर बैठ के आप मज़े करते हैं। और यहाँ ये ग्रासी प्लॉट होता है, लेकिन अब यहाँ पे बर्फीला प्लॉट है। मिडवे पैराडाइज होटल कचूरा सूक। हम लास्ट टाइम इस होटल पे आए थे ना, तो अब अगले पे जाएं। हाँ, आगे तो बल्कि गांव है, आगे तो गांव है, होटल तो यही है। होटल यही है सर, लेकिन है ये भी बंद है। हाँ, नहीं कोई नहीं, चले जाएंगे। बंद क्या खुला क्या? आगे जाएंगे सर या इधर ही? आगे है एक जगह, आगे चले। आप आगे से थोड़ी सी जगह खुली है। और ओवरऑल जैसे ऊपर जाते जाएंगे रास्ता तकरीबन बंद होता जाएगा। हाँ, बिल्कुल सर। ऊपर शिखरथंग को तो गाड़ी का रास्ता भी कोई नहीं होगा मेरे ख्याल। नहीं सर, ऊपर तो फिर ज्यादा बर्फ है ना सर। हाँ, पैदल ही होगा। नहीं, शिखरथंग वाले जो लोग हैं वो सर्दियों में भी ऊपर रहते हैं। ऊपर ही होता है सर, रास्ता बंद होता है सर। ऊपर ही रहना है? जी सर। नीचे नहीं आती? नहीं, नीचे किस तरह आएंगे सर? नहीं, मतलब होता है ना सर्दियाँ ज्यादा है तो चलो नीचे एक घर हुआ यहाँ पे सूक में या किसी जगह इधर आ गए। ऊपर बहुत बड़ा गाँव है ना सर, वो सारे लोग इधर नीचे नहा रहे हैं। तो मतलब 4-5 महीने उनका रास्ता बंद है। बिल्कुल सर।
सही। ये ब्रिज उस साइड पे किधर जाता है? ये दूसरी साइड में कोई आबादी है सर। आबादी है तो छोटा सा ही गांव होगा, कोई इतना बड़ा। तो टूरिस्ट सारे इन 2 दिन होटलों पे आते हैं ना, ये वाले जो है। जी सर। यहाँ वो छोटी सी आबादी है बिल्कुल। माहौल ज़ूक इन होटल। ये जगह ठीक नहीं है सर। ये जगह ठीक है, यहाँ पे गाड़ी लगा ले, बस इधर से चले चलते हैं। सो हम आए इस वक्त ज़ूक इन होटल एंड कैंपिंग सेंटर, सूक वैली। ये रास्ता जाता है, बस दुआ करें मैं यहाँ से गिरने से बच जाऊँ। और वो जो है ना जी, आगे जूता मैंने जो है वो जैसे ही फ्लाइट से उतरा हूँ वो सेमी कैजुअल वाला पहना हुआ है। उम्मीद तो है बचत हो जाएगी, नहीं हुई तो फिर अल्लाह के शुक्र बच गए। और ये नीचे जो आपको आइस नज़र आ रही है, इट्स नॉट सॉफ्ट। ये देखिए, आवाज़ से पता चल रहा है, इट्स वेरी हार्ड। तो इट्स नॉट इजी। सूक वैली स्कर्दू शहर से तकरीबन कोई 20 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। और अगर आप स्कर्दू एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो इसका फासला तकरीबन कोई 10 किलोमीटर है। स्कर्दू शहर से आने के लिए आपको 1 घंटा लगता है, और अगर आप एयरपोर्ट से उतर के आ रहे हैं तो आप आधे घंटे में सूक वैली आ जाते हैं। और अगर आप ऑलरेडी शंग्रीला रिजॉर्ट पे रुके हुए हैं, या लोअर कचूरा पे रुके हुए हैं, या अपर कचूरा के किसी रेस्टोरेंट में या होटल में आप स्टे कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए। रोड जो है वो 4x4 की रोड है। सर्दियों में तो बिल्कुल बर्फ़बारी होती है, तो 4x4 के बगैर आप किसी गाड़ी को लेके यहाँ नहीं आ सकते। बट गर्मियों में एक चांस है कि सूक वैली जो है उसके शुरू में जो होटल्स आते हैं वहाँ तक आप कार पे भी आ सकते हैं। बट रोड जो है वो बम्पी है, वो स्टोनी है, और 4x4 का ट्रैक है। लेकिन अगर आपने सूक वैली से आगे जाना है, कोई 2-3 घंटे का रास्ता जो है, वो एक जाके गांव आता है शिगरथंग। शिगरथंग जाने के लिए तो आपको 100% 4x4 गाड़ी चाहिए, उसके बगैर आप शिगरथंग तक नहीं जा सकते। सच्ची बात है, सूक वैली आने का जो बेस्ट टाइम है वो अनडाउटेडली समर सीज़न है। मतलब जून, जुलाई, अगस्त जो है उस मौसम में यहाँ पे मुकम्मल ग्रीनरी होती है। उससे पहले अगर आप आना चाहें तो अप्रैल में यहाँ पे चेरी ब्लॉसम होता है, और चेरी ब्लॉसम का सीज़न भी यहाँ पे देखने वाला होता है। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो आपके जो गर्मियों के कपड़े हैं वो दिन के टाइम में चल सकते हैं, बट इवनिंग जो है वो सूक वैली की ठंडी होती है। उसकी वजह ये है कि वैली जैसे आपको नज़र आ रहा है दोनों साइड से बहुत नैरो है, तो जो सन का टाइम है वो इसमें बहुत कम होता है जिसमें सूरज इस वैली के अंदर चमकता है। अदरवाइज तुलू होने के बाद 11 बजे तक यहाँ पे अंदर किरणें नहीं पड़ती, और फिर तकरीबन कोई 3-4 बजे के बाद सूरज जो है वो अगले पहाड़ से नीचे चला जाता है। तो 4 बजे के बाद की जो इवनिंग है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है, और रात में फिर यहाँ पे अच्छी खासी ठंड होती है, आपका जैकेट के बगैर गुजारा नहीं चलता। बट अगर आप मेरी तरह विंटर्स में आ रहे हैं तो आपको बॉडी वार्मर पहनना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आप एक कोई अपनी
कोई ट्राउज़र पहनेंगे और फिर उसके ऊपर आप अपनी एक पैंट पहनेंगे, तब जाके आपकी ठंड का कोई बंदोबस्त हो सकेगा। तो सर्दियों में माइनस टेम्परेचर होता है, लिहाजा आपको गर्म कपड़े ज़रूरी हैं। सूक वैली में पहले होटल्स नहीं हुआ करते थे, सिर्फ रेस्टोरेंट्स थे। उसकी वजह ये थी कि लोग प्रेफर करते थे नीचे कचूरा लेक पे रुकने के लिए, और वो भी लोअर कचूरा लेक, मतलब जो शंग्रीला के सराउंडिंग में होटल्स हैं, लोग उनको प्रेफर करते थे। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से सूक वैली के अंदर भी होटल्स बन गए हैं, और यहाँ पे 4 से 5 होटल्स जो हैं ऑर्डिनरी गेस्ट हाउस टाइप, वो आपको मिल सकते हैं। लोग सूक वैली इसलिए आते हैं कि ये जो सेंटर में आपको दरिया नज़र आ रहा है, बर्फ़ के अंदर बिल्कुल ढका हुआ, ये इस वैली के अंदर से गुजरता है। ये नाला है बेसिकली, जिसको सूक नाला कहते हैं, और ये शिगर थंग से ऊपर शुरू होता है देओसाई प्लेन्स के पास से, और यहाँ से होके आगे फिर जाके ये इंडस में गुजरता है शंग्रीला लेक के पास से क्रॉस करके पीछे। तो लोग इस नाले के ऊपर बैठने आते हैं। इसके ऊपर बड़े अच्छे 2-3 स्पॉट्स बने हुए हैं होटल्स के, वहाँ पे लोग आके बैठते हैं, उसका नज़ारा अलग है। फिर यहाँ पे ट्राउट फिश का शिकार होता है, लोग वो शिकार करने आते हैं। ये हैं यहाँ की अट्रैक्शंस।